number of zeros in the product of 5 into 10 into 25 into 40 into 50 into 55 into 65 into 120 into 80 इज। जरा ध्यान से बच्चों, ऑप्शन है आपके पास 8, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन बच्चों 12 और चौथा ऑप्शन 13। आइए गौर फरमा करके देखिएगा बच्चों। पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि यह क्वेश्चन जो है वह आपको NTSE स्टेज 1 महाराष्ट्र 2013 का है ना बच्चों। इसको NTSE MP स्टेज 1 2013 का पूछा था। और बच्चों इस क्वेश्चन की सबसे खास बात देखिए, कुछ नहीं खास बात है, सबसे खास बात यह है कि आपने मेरे ही इसी NTSE के इंट्रो वाले वीडियो में सुना होगा मेरे मुख से कि NTSE जस्ट लाइक बच्चों मिनी UPSC का एग्जाम, मिनी IAS का एग्जाम। हमने 2-3 बार इसको बोला है, बिल्कुल सही बोला है बच्चों। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे और अगर आपका कोई सीनियर वगैरह होगा जो UPSC का इस बार 2020 में एग्जाम दिए होंगे तो उनसे आप इस क्वेश्चन पे चर्चा कर सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार UPSC 2020 के PT एग्जाम में आया था। क्या बात है बच्चों, समझ रहे हैं? और आप क्लास 9th 10th के बच्चे जिनको ये क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि यह क्वेश्चन UPSC PT का है। आपको बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना चाहिए एक बार, राइट है बच्चों। और आपको देखना चाहिए कि फिर आपके और मेरे अप्रोच में कितने का डिफरेंस है। तो चलिए ना हम शुरू करते हैं। अगर आप ट्राई कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके और बना लिए होंगे, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। आइए समझते हैं बच्चों, है ना। ऐसे तुक्का नहीं मारना है, जय माता दी ABCD नहीं करना, आपको पूरे अप्रोच के साथ बनाने आना चाहिए। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस टाइप के जब भी आपको प्रोडक्ट पूछा जाए ना कि कितने प्रोडक्ट होंगे, कि प्रोडक्ट पे कितने जीरो आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बच्चों क्या करना चाहिए, हर एक का फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए, राइट है बच्चों। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 को तो हम लोग 5 लिख सकते हैं, और 10 को बच्चों हम लोग 2 into 5 लिख सकते हैं, 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, और 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 5 बच्चों, राइट है। और 50 को लिख सकते हैं 2 into 5 का पावर 2, राइट है बच्चों। और इस 55 को लिख सकते हैं 5 into 11, और इस 65 को लिख सकते हैं 5 into 13, और इस 25 को 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और इस 80 को बच्चों लिख सकते हैं हम लोग 16 5 जा यानी 5 into 2 to the power 4, राइट है बच्चों। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बच्चों आपको ये देखना है कि 5 2 जा ही तो 10 होता है, जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 0 आएगा। तो जो भी 5 2 वाले चीज है ना उसको जरा देख लीजिए। तो बच्चों आपको ये समझना है कि 5 का पहले 2 का पावर देख लेते हैं, तो 1 हो गया बच्चों, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 4, यानी 2 to the power 9। देखिएगा ध्यान से, 2 to the power 9 आया है। अच्छा 5 का पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया बच्चों, और 9 और 3 आपका 12, और 1 13 हो गया। तो 5 का पावर आपका 13 मिल चुका है। और बाकी जो नंबर बच गए होंगे जैसे कि 11 और 13 बच्चों, राइट है, 11 और 13, बाकी तो आप 2 5 11 13 में आपका नंबर आ गया। अब आप सोचिए कि ये जो है बच्चों हमारा 2 to the power 9 और इंटू 5 to the power 9, राइट है। और इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, 5 to the power 4 को अलग, समझिएगा, 5 to the power 4 को हमने अलग कर लिया, और 11 into 13। तो बच्चों आप अगर देखोगे तो ये हो गया हमारा 2 into 5 का पावर 9 into 5 to the power 4 into 11 into 13, समझिए ना। अब बच्चों 0 कब होगा, 5 2 जा
10 आएगा तभी तो। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कभी भी यूनिट डिजिट लास्ट में जीरो नहीं आएगा, जीरो इसी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो 5 2 जा बच्चों हो गया आपका 10 टू द पावर 9, और ये 10 टू द पावर 9 का मतलब आप समझते हो ना, 10 टू द पावर 9 का मतलब ये हो गया बच्चों कि 9 जीरो उसके पीछे लग गया। तो बस आप यहीं से देख करके बता सकते हो कि ओके सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उस पे 9 जीरो आ जाए। लाइक इस प्रकार से बच्चों, अगर आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बोलते हो, 2 पे 2 जीरो बैठा दो, है ना। आप इस प्रकार से 25 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बोलते हो भाई, 25 पे 3 जीरो बैठा दो, है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी चीज आएगा बड़ा सा नंबर मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद, और उसको अगर आप 10 टू द पावर 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आप उसके पीछे 9 नंबर लगा दोगे। यानी कि बच्चों आपको आपका आंसर मिल चुका होगा, और ये राइट आंसर इज बी। तो आपको अब एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि एनटीएससी और यूपीएससी को हमने क्यों एक जैसा एग्जाम बोला था। क्लास 10th लेवल के लिए बच्चों एनटीएससी, और ग्रेजुएशन लेवल या उससे ऊपर वाले के लिए बच्चों आपका यूपीएससी। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लिए होंगे तो